प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी, सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सीधे बैठ जाएंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल Relax. Gently open your eyes. तो यहाँ आप खेचरी मुद्राओं के बारे में समझ चुके हैं, एक मुद्रा बता चुके हैं आपको। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होगा सब चीज़ें। जिनका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें, जब कुछ पूछे तो ऑन करेंगे। शानू का माइक ऑन है। चलिए, विपरीत करनी। अब अगली मुद्रा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा योग्य गलतियां होती हैं आप लोग। चलिए, तो विपरीत करनी मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं, करा भी चुके हैं इसको, अभ्यास को। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि कैसे इसका क्या महत्व है, क्या विधि है, क्या है। इसको हठ योग प्रदीपिका के अनुसार तत्रास्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुखम वचनम गुरु उपदेश्यतो यज्ञम ज्ञेयम नैतु शास्त्रार्थ कोटिभिः। विपरीत करनी मुद्रा की विधि पहले बता तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका महत्व बता रहे हैं। तो विपरीत करनी मुद्रा की विधि बताने से पहले उसका जो चर्चा की गई है इस श्लोक में, वो सोम रस की चर्चा की गई है, अमृत की रस चर्चा की गई है, और उसका महत्व भी बताया गया है। और कहा गया है, ये बात बताई गई है कि सोम मंडल से जो अमृत का स्राव होता है, सोम मंडल से जो अमृत का स्राव होता है, वो नाभि में स्थित सूर्य द्वारा भस्म हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक दिव्य क्रिया बताई गई है, जिसे गुरु द्वारा ही सीखना चाहिए। और यह क्रिया क्या है? यह क्रिया है विपरीत करनी मुद्रा। तो विपरीत करनी मुद्रा का ये महत्व बताया गया है कि जो हमारे ऊपर से बिंदु से रस टपकता है, सोम रस टपकता है, ठीक है, अमृत टपकता है, और वो अमृत क्या होता है? वो अमृत धीरे धीरे हमारी नाभि में पहुंचकर वो वहाँ भस्म हो जाता है। सूर्य द्वारा वो वहाँ पे भस्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये भस्म ना हो उसके लिए, अब क्योंकि वो भस्म हो जाता है तो बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आने की प्रक्रिया और बढ़ जाती है यदि आप वो उसका तीव्रता से भस्म होता है तो। लेकिन योगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने एक बड़ी दिव्य एक क्रिया बताई है, दिव्य एक प्रक्रिया बताई है, जिसे बोला गया कि गुरु के द्वारा सीखनी चाहिए। और ये दिव्य क्रिया क्या है? विपरीत करनी मुद्रा है।
और विपरीत करनी मुद्रा की जो बात बताई गई है वो बोला गया है कि ऊर्ध नाभिर दस्तः लुरुध्वम भानुरधा शशि करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, जिससे नाभि ऊपर और तालु नीचे हो जाता है। अर्थात सूर्यमंडल ऊपर और सोममंडल नीचे होने की प्रक्रिया ही विपरीत करनी कही जाती है। इसे केवल गुरु के द्वारा ही सीखना चाहिए, ये बताया गया है। तो जो विधि बताई गई है आपको, उस आधार पर आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आप रुक सकते हैं अगर रुकना है तो, ठीक है। और उसके आधार पर आपको मेन मतलब यही है कि आपको अपना जो अमृत तत्व है वो सोममंडल को नीचे ले जाना है और सूर्यमंडल को ऊपर ले जाना है। हम जब सीधे खड़े रहते हैं तो हमारा जो सूर्यमंडल है वो नीचे रहता है और सोममंडल ऊपर रहता है। वो सोममंडल से अमृत टपकता है, सूर्यमंडल में आके भस्म हो जाता है। यहाँ उल्टा कर देना है, विपरीत कर देना है, तो इसलिए इसको मुद्रा कहा जाता है। तो इसके लाभ के बारे में भी बताते हैं कि यदि इसका लाभ लेना है आपको और यदि आप रोज नित्य प्रति नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं वो तो बहुत सारे हैं ही। जैसे जठराग्नि बढ़ती है, पेट की जो समस्याएं वो दूर होती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है आपकी। और 6 महीने तक यदि आपने ये अभ्यास किया तो 6 महीने तक अभ्यास करते करते ये बताया जाता है कि शरीर की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, शरीर में आने वाली झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती है, सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। और जो साधक प्रतिदिन 3 घंटे तक इसका नियमित अभ्यास करे वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे बुढ़ापा भी नहीं होता। 3 घंटे तक ऐसी हो जाए तो आपको तो बताइए विधि कि आप ऐसे लेट सकते हैं, 2 घंटे भी लेट सकते हैं, 2.5 घंटे भी लेट सकते हैं, ठीक है। आधा घंटा मतलब मिनिमम तो आपको बताया, मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है, और आधा घंटा तक भी कर सकते हैं, ये बताया दीवार के सहारे। लेकिन आप समझिए कि आपको 3 घंटे ऐसे ही सो जाएं, पलंग को में आपके तकिए लगा लें और ढलान कर लें इस तरह से, तो तब भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। बस ये कि कई सावधानियां इसमें होती हैं, लेकिन पहले इसके लाभ समझ लें तो अर्थात उसको बुढ़ापा नहीं सताता। इसके अलावा शरीर में प्राण का प्रवाह का संतुलन हो जाता है, और जो प्राण का प्रवाह मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर होता है। इससे शरीर की शुद्धि भी होती है और जिससे शरीर में कभी भी व्याधि नहीं होती, शरीर में कभी भी व्याधि नहीं होती, ठीक है। व्याधि क्या होता है स्वाति बताएगी, स्वाति रानी, व्याधि किसे कहते हैं? स्वाति रानी बताएगी व्याधि किसे कहते हैं? व्याधि किसे कहते हैं? व्याधि आदि व्याधि बोलते हैं ना, आदि व्याधि, व्याधि किसे बोलते हैं? पता नहीं व्याधि। मुझे पता था, तुम्हें पता नहीं इसलिए पूछा तुमको। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व अंतराया। पतंजलि योग सूत्र में भी आया है, योग साधना में 9 अंतराय हैं। देवेंद्र बताएंगे व्याधि किसे बोलते हैं? देवेंद्र। कोई रुकावट या व्यवधान। व्यवधान कह सकते हैं, रुकावट, बैरियर, ये बोल रहे हैं आप। वेरी गुड, चलो कुछ तो बोले, और बोलो।
वंदना बताएंगी। वंदना, व्याधि किसे बोलते हैं? सर, शरीर में किसी प्रकार का विकार या दुख उत्पन्न होता है उसको। दुख, दुख भी व्याधि हो गया या व्याधि से दुख होता है? ये बताओ, विकार। दुख से व्याधि होती है या व्याधि से दुख होता है? विकार, कमियां हैं, ये कह सकते हो। प्रमिला बताएगी। प्रमिला, पर बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी। हाँ, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी होना व्याधि होता है। बीमारी को व्याधि बोलते हैं, इलनेस को। ठीक है, तो इलनेस को क्या बोलेंगे? व्याधि बोलेंगे। एग्जैक्ट मतलब ये है। तो यही बताया, इसलिए थोड़ा सा शब्दों पे भी अच्छा गौर किया करो, और नहीं आता तो पूछ लिया करो। ठीक है, कोई भी शब्द आपको कैसे आएंगे, अक्षर कैसे आएंगे, समझ कैसे आएगा? ठीक है, तो आपको पूछना पड़ेगा। आपको अगर सामने कोई शब्द आता है कि, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, बाद में पूछ भी सकते हैं, सामने के सामने भी पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसको बताओ, या आपने तो बोल तो दिया, हमको तो समझ में नहीं आया, क्या है? क्योंकि आप बताएंगे, समझाएंगे, हो सकता है कई शब्द ऐसे होंगे कि हमको भी नहीं पता होंगे, लेकिन फिर हम उसको ढूंढेंगे, लेकिन आपको जरूर बताएंगे। आपकी संतुष्टि के लिए हम कुछ भी हैं। विकार को बोलता सर मैं, विकार। विकार नहीं, विकार अलग चीज होती है। विकार तो बहुत सारी चीजें आती हैं, मानसिक विकार भी हो सकते हैं, ठीक है, बुद्धि के विकार भी हो सकते हैं, शरीर के विकार भी, लेकिन बीमारी एग्जैक्ट वर्ड है इसका। ठीक है, तो विकारों से बीमारियां आ जाती हैं। अब कोई झूठ बोलता है, वो भी तो विकार हुआ, वो बीमारी तो नहीं हुई। ठीक है, वो भी विकार हुआ एक तरह से। अब कैसा विकार है वो ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड जो है वो मतलब समझेंगे सही, हम बीमारी समझेंगे, तो इसको बीमारी मान लीजिए, व्याधि। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। जैसे हमने बोला विशुद्धि चक्र बोला, मणिपुर चक्र बोला, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये चक्र होता है और ये कहाँ होता है, ये समझ आना चाहिए। सिर्फ सुन लेना ही पढ़ना नहीं होता। ठीक है, उसको आत्मसात कर लेना है, उसको ज्ञान को साध लेना है। तो इसलिए यही बताया गया है कि यदि आप विपरीत करनी करते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। जैसे कि आपको बताया कि पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक हो जाता है, और यही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, यही हमारे शरीर को चलाता है। विपरीत करनी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय मुद्रा है। ये एक दिव्य प्रक्रिया है। इस दिव्य प्रक्रिया में आप अमृत का पान जो करते हैं, अर्थात अमृत को वेस्ट नहीं होने देते, उसके स्राव को नाभि में स्थिर रह के वो भस्म हो जाता है, नाभि तक चला जाता है तो सूर्य द्वारा। लेकिन हम यदि इसको उल्टा कर लेते हैं तो वहीं हमारा जो शरीर है वो उल्टा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो सोम मंडल है वो नीचे आ जाता है और सूर्य मंडल ऊपर चला जाता है। तो इसको इसीलिए हम इसको विपरीत करनी मुद्रा इसको कहते हैं। इससे बड़े लाभ आपको बता ही दिए हैं कि पेट ठीक रहता है, जठराग्नि रहती है, बढ़ती है। 6 महीने तक यदि आप अभ्यास करेंगे तो शरीर की झुर्रियाँ तक खत्म हो जाती हैं, बाल, सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं, चमक बढ़ जाती है चेहरे पे, और यहाँ तक कि जो फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओडी और पीसीओ, सब ये हार्मोन का ही चक्कर होता है। सब ये हार्मोन का, सबसे बड़ा चक्कर हार्मोन का ही होता है। और वो हार्मोन कहाँ से आते हैं? वो ग्लैंड से आते हैं, और ग्लैंड यदि ठीक काम नहीं करेंगी तो और भी बीमारियां होंगी, और इससे सारी ग्लैंड्स अच्छी हो जाती हैं। अर्थात बड़ा लाभ होता है इन चीज़ों में। इसमें नींद भी अच्छी आने लगती है। बस लंबे समय तक उनको नहीं करना जिनको बीपी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सावधानी बताएंगे इसमें अभी भी। तो 3 घंटे तक लगातार करने से, नियमित अभ्यास करने से वो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लेता, मृत्यु पर भी। उसे बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा भी नहीं आता, ज़्यादा समय तक यंग एज रहती है, और बीमारियां भी नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे और इसको करना का प्रयास करेंगे।
धीरे धीरे ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ तो नियमित चीज़ों को अपना लेंगे अपने जीवन में, कुछ चीज़ों को नियमित रूप से अपना लीजिए। प्राणायाम को नियमित रूप से अपना लीजिए, कुछ मुद्राएं हैं उनको नियमित रूप से अपना लीजिए, कुछ योग आसन हैं उनको नियमित रूप से अपना लीजिए, 1-1.5 घंटे का है मेडिटेशन है उसको नियमित रूप से अपना लीजिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे और वो रहेंगे। आज एक लड़का आया, जब मैं आपकी क्लास ले रहा था सुबह, बीच में फ़ोन रखवा दिया था, उसका भुवन का फ़ोन आया था, 2 घंटे से वो लड़का बैठा रहा, 2.5 घंटे। एक लड़का आया एडमिशन के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर, उसने एडमिशन ले लिया कहीं, उसने यहाँ कहीं भुवन बता रहा था कि यहीं कोई हरिद्वार में कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले लिया। तो उसने यूट्यूब पे ये वीडियो देखे, जो वीडियो बना के हम डालते हैं, तो वो कह रहा जी मुझे वहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। मैं कहा भाई वहाँ एडमिशन अगर ले लिया होगा तुमने और वहाँ तुमने जमा कर दी होगी अपनी टीस वो माइग्रेशन, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ से कैंसिल करके तब कर सकते हो। मैं कहा जी वहाँ से हमसे 14,000 रुपये ले लिए और पढ़ाई रहे है ही नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही वहाँ। तो मैं को बोलो उनको भाई पढ़ाई वढ़ाई करें, नहीं तो मैं हमारे तो यूट्यूब पे ही उनको देख ले, चलो एडमिशन भी कैंसिल ना कराए अगर कोई बात नहीं, तो हमारे वीडियो हैं फ्री में, वो देखता रहे। कि नहीं मुझे सर से मिलना है, ये तो 2-2.5 घंटे बैठा रहा, यहाँ 2.5 घंटे क्लास चलती रही फिर उसको जाना पड़ा, मजबूर इसकी बस होगी। तो ऐसी चीज़ें मतलब नहीं मिलती लोगों को कि भाई हाँ कोई चीज़ें बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों किसी कोई हेडक लेगा। ठीक है भाई एग्ज़ाम आएंगे, चला दो, करा देंगे, कोई बात नहीं, हम भी हेल्प कर देंगे थोड़ा सा, बस हो गया काम। लेकिन समाज में कैसे प्रवेश करेंगे आप वहीं रह जाएंगे ढाक के 3 पात ही। यदि आप अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इससे पैसा ही कमाया जाए, लेकिन आपका जो एक ज्ञान का स्तर होगा वो कितना उच्च हो जाएगा, आप खुद में गदगद रहेंगे, खुद में आनंद में रहेंगे। आप सोचिए, आपसे कोई भी चीज़ अर्थात अज्ञान में नहीं रहेंगे आप लोगों का कितना का कल्याण कर सकते हैं अपने बात से, अपने प्रवचन से, अपने आज जैसे शिक्षा वल्ली पढ़ा रहे, शिक्षा अध्याय वल्ली पढ़ा रहे, तो आप पढ़िए, आप उस वीडियो को देखिएगा जो तैतृय उपनिषद वाला आज बनाया है। ठीक है, उसमें शिक्षा अध्याय कैसे शिक्षा दी जाती थी और किस स्तर से शुरू करते थे शिक्षा को। ठीक है, वो तैतृय उपनिषद में सारा शिक्षा अध्याय वल्ली है, उसके बाद उसमें कल शायद शिक्षा अध्याय वल्ली कंप्लीट होएगा और फिर कोश का अध्ययन होगा उसमें। तो शिक्षा को किस स्तर से शुरू करना है, कैसे करना है, कहाँ तक बच्चे को सिखाना है, वो सारी उसमें ऐसा गुरुकुल में चलता था हमारे परंपराएं। उस गुरुकुल परंपरा से चल के व्यक्ति इतना विद्वान हो जाता था कि वो पूरे विश्व को जीतने के काबिलियत रखता था। तो इसलिए हमको अज्ञानता में नहीं जीना है, हमको यदि मौका मिला है पढ़ने का, पढ़ाने का, नहीं तो कोई एडमिशन का भी मौका नहीं मिलता लोगों को, चलो और मिल भी जाए तो फिर वो आधे लोग तो खुद ही चेतना ऐसी होती है कि यार बिना पढ़े काम हो जाए। ऐसे हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि जी ऐसा है, कुछ जुगाड़ करा दोगे एडमिशन उसमें, एग्ज़ाम में हम ना आना पड़े हमको, या मैं कहा भाई फिर पढ़ ही क्यों रहे हो, मैं कहा वो क्यों पढ़ क्यों रहे हो, फिर तुम जुगाड़ कराने से हो जाएगा तो। और मैं कहा जुगाड़ करा भी देंगे, तुम कहीं नौकरी पे लग जाओगे तो कितना वो करोगे आप, मतलब सर्वनाश करोगे बच्चों का, जाके किसी को भी पढ़ाओगे, उटपटांग चीज़ें पढ़ाओगे, उल्टान कर दोगे। तो मैं कहा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन एक तो पढ़ लेना थोड़ा सा, जो भी हम पढ़ाएं वो पढ़ लेना, उतना ही पढ़ लेना, बस उतने में ही तेरा काम हो जाएगा जितना हम पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। तो मैं कहा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या है वो सब पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। शक्ल देख सकते बच्चे की बता देते हैं कि भाई हम ये कितना नंबर लेके आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन तुमको पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। तो ऐसे फिर उनका जी ऐसा तो नहीं हम कर सकते, फिर हमारा तो फिर ये कि आप उनके पैसे ज़्यादा ले लो। मैं कहा ठीक है पैसे ज़्यादा लेगा, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये तुम्हारी कॉल, पैसे से डिग्री खरीदना चाह रहे हो तुम ठीक है, मैं कहा इसके ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है भाई, सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसमें एक पैसे की आपकी मदद नहीं कर सकते हम। हाँ पढ़ोगे लिखोगे तो हमारे पास भी कुछ नंबर होते हैं तुम्हें दिलवाने के लिए, उसमें हम तुम्हारा स्तर देख के उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों में। अदरवाइज उनका बिना पढ़े तो कुछ होना ही नहीं है, और बिना एग्ज़ाम दिए होना है, या आपका ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई
ऐसे कैलाश योगा का सर्टिफिकेट लोग मांगते रहते हैं कि भैया पहले टेस्ट लेंगे, यदि तुमने योग सीखा है, करा है और हमारे टेस्ट में पास हुए तो हम इसका सर्टिफिकेट और आपकी तैयारी देख के हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा यहाँ आके पहले। तो ऐसे तो हम देंगे नहीं। तुमको दुनिया भर की कई चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि यदि हम एक को भी ऐसा भेजेंगे तो वो कितना नुकसान करेगा वो समझ में आता है। इसलिए अध्ययन करना और सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये रखना है आपको, जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी स्लो नहीं होने देना है, अर्थात उसमें उत्साह रखना है हमेशा। हर नई चीज़ सीखने के लिए उत्साह रखना है। कोई दिक्कत नहीं, सीखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं से कल्याण भी होगा ही होगा। जब आपका ऐसी जिज्ञासा रहेगी, आपके अंदर ऐसी उत्साह रहेगा, तो मज़ा भी आएगा आपको कि भाई हाँ चीज़ें। और जब लोगों को दोगे तो कितने लोगों का आप भला करोगे, कितने लोगों का आप कल्याण करोगे, आप सोच भी नहीं सकते। शिक्षक को तो वैसे ही मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि शिक्षक का पढ़ाने के मामले में उसका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं होता कि भाई वो मतलब कर्म नहीं जनरेट होते। एक तरह से उसकी भावना एकदम पवित्र रहती है कि भाई मुझे अपने विद्यार्थियों को ये करना है। पैसा तो बहुत बाद की बात है, वो तो उतने पैसे में तो कोई मतलब होता भी नहीं है, लेकिन लिखा भी गया है कई जगह शास्त्रों में कि शिक्षक अपने आप में ही वो उस गति को प्राप्त कर जाता है। तो जब ये आप सिखाओगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा ही होगा, लेकिन कायदे की चीज़, ठीक है, शास्त्रों के अनुकूल। तो अब आप देखेंगे सावधानी क्या है इसमें। सावधानी क्या है, आप जब अभ्यास करें तो इसके अभ्यास में आपको अच्छे से खाना है, अर्थात मतलब आपको आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। डाइटिंग पे रह के नहीं करना है इसको। ऐसा नहीं कि खाने से पहले मतलब इसको करने से पहले खा लेना है या कुछ नहीं, लेकिन आपको खाते पीते रहना है, नॉर्मल भोजन करना है, भोजन छोड़ के नहीं करना है, ठीक है। और क्योंकि जब आप खाएंगे तो क्योंकि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, उसमें मतलब कह सकते हैं कि वो पाचन शक्ति आपकी तेज होगी, तो क्या होगा, भोजन जल्दी पचेगा आपका और कंप्लीटली पचेगा। और यदि भोजन आपने कम किया है, ठीक है, कम का मतलब ये नहीं कि जो योग में बताया गया भोजन उतना ही करना है, ऐसा नहीं करना, लेकिन उतना करना है। ऐसा नहीं कि आप भूखे रहने लगो या व्रत रखने लगो ज़्यादा और सब करो, तो क्योंकि शरीर में फिर अग्नि बढ़ने लगती है। यदि लंबे समय तक आप करते हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब फर्क तो पड़ेगा अभ्यास का, लेकिन उसका नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा। लेकिन यदि आप आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा उतना बढ़ाते हैं तो फर्क पड़ सकता है। तब आपको भोजन खुद ही आपको भूख लग लेगी, तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भोजन को सही मात्रा में लेना जरूरी है इस अभ्यास में, और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से तो कोई भी अभ्यास नहीं बढ़ाना है आपको। अब जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं या हार्ट की बीमारी है जिन लोगों को, थायराइड है जिन लोगों को, ठीक है, तो थायराइड की ग्रंथि यदि बढ़ गई है ज़्यादा, तो उसमें भी इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे हल्का सा, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा फ़ायदा भी होता है, तो इससे ज़्यादा आप करेंगे जो सर्वांग आसन है उसमें चले जाएं, थायराइड के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हल आसन है उसमें चले जाएं, उज्जाई प्राणायाम है उसको करें। तो इस तरह से गले के प्राणायाम जो हैं वो आप करेंगे तो उसमें लाभ होगा, तो फिर ज़्यादा लंबे समय तक भी कर सकते हैं। और पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास ना करें। और यदि मेरुदंड में कोई प्रॉब्लम है, अर्थात स्पाइन की प्रॉब्लम है, तब भी इसका अभ्यास ना करें, ठीक है। और जो व्यक्ति मोटे हैं, जिनका शरीर भारी है, जो हाथ का सहारा नहीं ले सकते, तो वो दीवार का सहारा लें। आपको बताया ही है एक बोस्टर से कैसे करना है, उस हिसाब से करें आप। तो इससे आप करेंगे तो आप विपरीत करने को अच्छे से कर पाएंगे और पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये है विपरीत करनी। अब है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली
तो यहाँ भी वज्रोली से का विधि बताने से पहले हठयोग प्रदीपिका में इसका महत्व बताया गया है। और योग शास्त्र के नियमों को यदि कोई साधक नहीं मानता है और यदि इस मुद्रा के विषय में जानता है तो ये समझ लीजिए, जानता है इस मुद्रा के बारे में थोड़ा बहुत और योग साधना, योग मतलब शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता है, तो समझिए कि उसमें क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ इस तरह से दुर्लभ वस्तुओं का वर्णन किया गया है। यहाँ पे इसमें सोममंडल का श्राव, स्वाधि नाड़ी, चित्रा नाड़ी, वज्रोली मुद्रा की विधि, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं हठयोग प्रदीपिका में। तो बताया जाता है कि मेहनेन शनः सम्य गूर्ध्वा कंचन विषेत पुरुषोत्पत्त्यावा नारी वज्रोली सिद्धे मापनुतान्यात यत्नतः शस्त्र नानेल फूतकारम वज्र कंदरे शनः शनः प्रकुरवीर्त वायु संचार कारणात नारी भगे पतद बिंदुम सेनोर्वर्ध महारेत चलितम च निजम बिंदु मूर्ध्वमाकृष्य रक्षेत। हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है कि धीरे धीरे अच्छी तरह से अपने मूत्र द्वार को संकुचित करने का अभ्यास करें, योनि मंडल को संकुचित करने का अभ्यास करें, धीरे धीरे उसको संकुचित करें, खींचे ऊपर की तरफ। ऐसा करने से दोनों ही पुरुष हो या नारी हो वज्रोली मुद्रा का फल प्राप्त करते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए कई बार क्या होता है कि शीशे या चांदी से बनी हुई नली को धीरे धीरे मूत्र नलिका में लिंग छिद्र में प्रवेश कराते हैं और इस नली से की लंबाई लगभग होती है 12 से 14 इंच। पहले दिन 1 इंच डालेंगे अंदर, फिर 1 अंगुल प्रवेश कराएंगे, धीरे धीरे अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो पूरी नली 12 से 15 इंच नली को लिंग के भीतर डाल लेते हैं। फिर नली से वायु का प्रवेश कराते हैं, इससे लिंग शुद्ध हो जाता है। और वायु के बाद शुद्ध और थोड़ा जल, जब वायु के बाद पहले शुद्ध और थोड़ा उष्ण जल का प्रवेश कराते हैं, गर्म जल का प्रवेश कराते हैं। उसके बाद उस बिंदु को मतलब खींचते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो जब वो खींचते हैं तो वज्रोली मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। इसे सिद्ध कर लेने के बाद योनि मंडल में आकर गिरने वाले बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाते हैं और चलायमान बिंदु को ऊपर की तरफ खींचकर सुरक्षित कर लेते हैं। इसी तरह से स्त्री योगिनी के लिए भी, जो स्त्री योगिनी होती हैं, योगिनी होती हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि अभ्यास की कुशलता के साथ नारी भी पुरुष के वीर्य का भली प्रकार आकर्षण कर अपने रज का वज्रोली मुद्रा के द्वारा रक्षण कर सकती है। तो ऐसी नारी योगिनी प्रशंसनीय होती है। वज्रोली मुद्रा के बाद ही 2 अन्य मुद्राओं का वर्णन किया गया। एक सहजोली मुद्रा है, एक अमरोली मुद्रा है। सहजोली मुद्रा का वर्णन में बताया गया है कि वज्रोली के अभ्यास के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है और अलग अलग तरीके से इसमें जल मिला के, गोबर की भस्म मिला के इस अंग को क्रिया मुक्त किया जाता है। और जब उसमें विश्राम की अवस्था आती है तो उस स्थिति को हम सहजोली मुद्रा कहते हैं। और वज्रोली का साधक भी आगे देखेंगे तो इसमें अन्य बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। ये बड़ी कठिन भी है मुद्रा और बड़े उत्तम लाभ भी हैं, तो इसलिए अब इसको उस नली का प्रयोग नहीं कराया जाता। अब सिर्फ ऐसे ही किया जाता है कि मूत्र द्वार को संकुचित करें, छोड़ें, संकुचित करें, छोड़ें। उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। ये तो ऐसे कह सकते हैं कि बड़े योगियों के द्वारा और बड़े ऋषियों के द्वारा ये चीज़ें डेवलप की गई हैं और बड़े रहस्य में चीज़ें हैं, ये बताई गई हैं। ठीक है, तो अमरोली में भी थोड़ा सा ऐसा रहस्य में है, तो इसलिए इनको ज़्यादा बताया नहीं जाता, रहस्य में रखा जाता है।
और इसके लाभ के बारे में जब बताते हैं, वज्रोली मुद्रा के लाभ के बारे में जब बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि जो साधक अपने बिंदु की रक्षा करता है वो अकाल मृत्यु को पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बिंदु का क्षरण ही है मृत्यु। अगर बिंदु की रक्षा करें तो जीवन की प्राप्ति होती है, और जो साधक बिंदु के क्षय होने से उसका बचाव कर लेता है उसके शरीर से सुगंध पैदा होती है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके अलावा वह वज्र नामक नाड़ी जो को और जो प्रजनन अंगों में प्राण शक्ति है उसका प्रवाह करती है और उसमें प्रभावित होती है, और ब्रह्मचर्य का पालन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे शरीर पे नियंत्रण स्थापित होता है। तो इसलिए इसका अभ्यास बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए इसको हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, और इसका अभ्यास के लिए बड़ा धैर्य पूर्वक होना बहुत ज़रूरी है। आप उस शक्ति का रक्षण करते हैं इससे, जिससे आपको मतलब ओज मिलता है, और आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार होता है जो आपके शरीर को बचाता है, जो आपके शरीर के क्षरण को बचाता है और मृत्यु तक पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये वज्रोली मुद्रा है। अमरोली मुद्रा में कुछ पान करना होता है, कुछ धाराओं का, उसमें अलग से विधि बताई गई है, लेकिन यहाँ क्योंकि वज्रोली मुद्रा का ही है तो वज्रोली मुद्रा को ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया वज्रोली मुद्रा? ठीक है। और पढ़ेंगे इसमें विस्तार से, पढ़ेंगे किसमें? हठयोग प्रदीपिका में। जब हठयोग प्रदीपिका आपको कभी पढ़ाएंगे बीच में तो तब आपको और चीज़ें इसको मिलेगी, तब तक खुद पढ़ लें। हठयोग प्रदीपिका इंग्लिश में आती है, बिहार स्कूल ऑफ योग की, उसको पढ़ेंगे। थोड़ा मोटी किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदी में भी आती है उनकी कैवल्य धाम वालों की। ठीक है। स्वामी कोवलानंद जी का जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसकी भी आती है। ठीक है। तो ये आती हैं, तो वहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। अब आती है आपकी अगली मुद्रा, जिसको शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण मुद्रा है, बड़ी खास है। इससे आप देखेंगे कुंडलिनी शक्ति जो है वो बड़ी मतलब कह सकते हैं कि जागृत होती है इससे, इस शक्ति चालनी मुद्रा से। और कुंडलिनी शक्ति को अलग अलग नामों से भी जाना गया है। कुंडलिनी को जैसे कुटिलांगी कहते हैं उसको, कुंडलिनी भी कहते हैं उसको, भुजंगी भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, ईश्वरी भी कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को, कुंडलिनी भी कहते हैं, अरुंधति भी कहते हैं। ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, कुंडलिनी शक्ति। ठीक है। लेकिन आजकल कुंडलिनी बड़ा पॉपुलर हो गया है। आपको दिखाऊं क्या क्या एडवर्टीजमेंट चल रही है। आज मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है। आप देखिए कितना योग को कैसे ले जा रहे हैं लोग, किधर ले जा रहे हैं। ये है, कहाँ गया? हाँ, एक है कुंडलिनी योग फ्लो, एक नया, ये मतलब अमेरिका में चल रहा है ये देखेंगे आप, लिखा हुआ है कुंडलिनी योग फ्लो। और कितने डॉलर में करा रहे हैं कुंडलिनी जागृत आपकी? 19 रुपये में, $19 में। $19 कितने हो गए? 8 दूनी 1600 रुपये के आसपास मान लो। ठीक है। तो आप सोचिए 1600 रुपये में आपकी कुंडलिनी इतना बढ़िया जगा रहे हैं। ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, कुंडलिनी योगा फ्लो, ब्रेथ मूवमेंट, मंत्रा, 3 मॉडल्स, 11 लेसन। 11 लेसन में अवेकन योर एनर्जी एंड वाइटलिटी। ठीक है। ये बिल्ली की फोटो लगा दी इसमें। और ए फुल कोर्स विद लाइफ टाइम एक्सेस विद 90% डिस्काउंट। कुंडलिनी योर, डिस्कवर योर सीक्रेट इनर स्ट्रेंथ। सोचिए कितनी बढ़िया कुंडलिनी योग जगा रहे हैं। और एक और देखो क्या कहाँ लेके जा रहे हैं, सेक्सुअल मेडिटेशन फॉर मैन। ये भी एडवर्टीजमेंट है। मेडिटेशन को भी किस स्तर पर लेके जा रहे हैं। ठीक है। कि सेक्सुअल, इसमें 7 मिनट गाइडेड सेशन, माइंड कंट्रोल फॉर प्लेजर प्रोग्रेस, यू कैन फील एंड फास्ट।
बिगिन द पाथ। और इतना पैसा कमा रहे, 28 डेज किंग इन द, क्या लिखा है ऊपर, 28 डेज किंग इन बैड चैलेंज। सोचिए योग की क्या दुर्गति कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने पहले, बाकी संतों ने भी इसको गुप्त रखा था, रहस्य में बताया था, क्योंकि यदि ऐसे लोगों के हाथों में लग जाएगा तो वो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चल रहा वीडियो जाएगा, ठीक है, अर्थ का अनर्थ ही तो हो रहा है। क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और लोग, आप सोचेंगे भरी भी होती हैं इनकी क्लासें, आपको जगह नहीं मिलेगी। बोलेंगे जी 2 महीने बाद एंट्री है, आपकी कुंडलिनी जगने के लिए 2 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। सोचो कि चलो कोई नहीं, 1600 रुपये में तो जग रही है, कोई बात नहीं, 2 महीने कर लेंगे। ऑनलाइन भी है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लेंगे। पूरा एक 11 लेसन का सिलेबस बना रखा है। तो आप सोचिए कितनी इजी उपलब्ध हो गई हैं चीज़ें। अब आराम से कोई भी कर सकता है, उनके कहने, उनका मतलब उनके अनुसार। कितनी बड़ी सिद्धियों को, कितनी बड़ी चीज़ को वो कितना किस राह पर ले जा रहे हैं, किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। तो शक्ति चालनी मुद्रा में आप देखेंगे कुंडलिनी के कई नाम बताएं आपको, क्योंकि कोई इसलिए याद आ गया कि कुंडलिनी शक्ति का अर्थ है। हम भाई इसको नोट करके रखते हैं, भाई क्या है ये। कुटिलांगी कुंडलिनी, भुजंगी शक्ति, भुजंगी अलग है, शक्ति अलग है। ईश्वरी ये अलग है, कुंडली ये अलग है, अरुंधति ये भी अलग है। ये सब कुंडलिनी के ही नाम है। जिसे मार्ग से क्लेश रहित ब्रह्मपद को जाया जाता है, अर्थात इस मार्ग से हम ब्रह्मपद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मार्ग में यदि इस कुंडलिनी शक्ति को यदि हम ऊपर की तरफ ले जाएं, उस मार्ग को मुख से ढककर, ठीक है, कुंडलिनी क्या करती है, सोई हुई रहती है। जिस मार्ग से जाना है मुख ढके हुए है, या कई लोग कहते हैं कि 3.5 फेरे डाल के बैठी हुई है और अपनी पूंछ अपने मुंह में डाले बैठी हुई है। तो इसलिए जगाना पड़ता है, जगाएंगे तो फिर उठेगी। तो इस तरह से सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए योगियों के द्वारा बड़ा ध्यान, भजन और योग की क्रियाएं की जाती हैं। और जब ये जाग जाती है तो मोक्ष को देने वाली होती है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए यही बंधन का कारण बन जाती है। यही बताया कि जो मूढ़ लोग होते हैं उनके लिए ये बंधन का कारण है। कुंडलिनी सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई जाती है और शरीर में इसकी उपस्थिति ईड़ा और पिंगला के बीच मानी जाती है। शक्ति चालनी मुद्रा से इसका जागरण किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, ठीक है। और बताया जाता कि उस सोती हुई शक्ति को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। ऐसा करने से वह शक्ति निद्रा छोड़कर एकाएक ऊपर उठ जाती है। जैसे किसी को भगाने के लिए, जैसे सांप को नॉर्मली भगाते तो क्या करते हैं, पूंछ की तरफ मारते हैं, पूंछ की तरफ से वो फिर भागेगा आगे, ऐसा मानते हैं। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि पहले पूंछ तो छुड़वाओ उसकी मुख से, पूंछ छुड़वाओगे तो फिर पूंछ की तरफ उसको मतलब वो करो, स्टिमुलेट करो उसको, करो बार बार, ठीक है, जगाने के लिए कोशिश करो। तो ये बताया गया कि जो सोती हुई कुंडलिनी है, सोती हुई शक्ति है, उसको पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। और ऐसा करने से वो शक्ति नींद को छोड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। और मूलाधार में जो वो शक्ति है, ठीक है, उस शक्ति को सुबह शाम 3 घंटे तक सूर्य नाड़ी से वायु का पूरक कर प्रतिदिन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार शक्ति में जो स्थिति ये है कुंडलिनी शक्ति है, उस शक्ति को क्या करना है, सुबह शाम 3 घंटे तक सूर्य नाड़ी से अर्थात राइट नोस्ट्रिल से पूरक करना चाहिए। और ये प्रतिदिन करना चाहिए 3-3 घंटे। तो शरीर के मूल स्थान से एक
बिला, बिला मतलब एक माप है, बिला 9 इंच को बोलते हैं, एक बिला मतलब 9 इंच की ऊंचाई पर और 4 अंगुल 3 इंच की चौड़ाई का विस्तार वाला एक कमल कोमल सफ़ेद वस्त्र ये लें और अपने उस पर लपेट लें, चारों तरफ लपेट लें नीचे की तरफ, और उसमें शक्ति का चालन कराएं, ये बोला जाता है। तो इसकी विधि विस्तार से बताई गई है। और वज्रासन में बैठ के आप क्या करें, घुटनों को अपने जो जो टखने हैं, अपने टखने, उनको मजबूती से पकड़ लें और उस कंध को दबाएं, अर्थात लपेटें कपड़े को 9 इंच कह सकते हैं कि 9 इंच ऊंचाई पर, अपने मूलाधार से 9 इंच ऊंचाई पर, और 3 अंगुल चौड़ा, 3 इंच चौड़ा कपड़ा लपेट के उसको ऐसे दबाना है। मतलब उसकी पूरी विधि है एक तरह से। ऐसा नहीं कि इसको किताब को पढ़ के कोई करने लगेगा, गुरुजी कराएंगे तो होगा, नहीं कराएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले सीख लेना चाहिए। इसलिए बड़ा नुकसान होता है जो किताब पढ़ के और यूट्यूब देख के जो काम करने लगते हैं ना, कि भाई एक विधि बता दी हमने और बस उसमें लग गए कि भाई इतने बड़े फ़ायदे, तो ये हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप इसको जागृत कर सकते हैं। फिर कुंडलिनी को चलाने की क्रिया करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है या नाड़ी शोधन करना है। इसके करने से जल्दी ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत होकर जब नाभि में प्रवेश करती है और समय आपकी सूर्य नाड़ी को संकुचित करें और कुंडली को धीरे धीरे ऊपर चलाएं। इससे क्या होता है, वो साधक जब ये कुंडलिनी जाग जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है, तो उस दौरान बड़ी स्थिति बदलती है आपकी, बड़ा मतलब एक बहुत विचलन पैदा होता है। कहीं आके भय लगेगा आपको, कहीं पसीने आ जाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वो आप हो सकता है भटक जाएं, और कहीं तो आपको बहुत डर भी लगेगा, ऐसी जगह ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी स्थिति पैदा होगी आपको, ठीक है। तो ये मैं उनकी बता रहा हूँ जिन्होंने कुंडलिनी जागृत की है और वो फिर पूरी नहीं कर पाए उसको, मतलब वो मैं बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ समझने से लिखने से इसमें तो लिख दिया कि भाई हाँ मृत्यु का भय भी ख़त्म हो जाता है, कोई भय नहीं रहता है, मृत्यु को भी पार कर जाता है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे इसको, और वो उसकी बड़े नियम हैं, बड़े सिद्धांत है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता किताब में कि वो मतलब आप डायरेक्ट उसको फॉलो कर लें पढ़ के, ठीक है। पढ़ के तो एक स्पेसिफिक सिद्धांत दिया जाता है आपको। आप जैसे एक मान लीजिए कि गाड़ी चलाना सीखें, एक किताब खरीद लें, आप गाड़ी चलाना सीखें, ऐसी किताब आती होगी, आती भी है, मुझे लगता आती है, ठीक है। या टाइप करना सीखें। अब ये बताइए, टाइप करना सीखने वाली किताब को आप रट लें तो क्या उससे टाइप करना सीख जाओगे? या गाड़ी चलाना सीखने वाली किताब को अच्छे से रट लें कि भाई हाँ ये चीज़ें होती है, सब चीज़ें होती है, गियर ऐसे डलता है, पहला ऐसे डलता है, पैर ऐसे जाता है, क्लच ऐसे जाता है, वो सब उसमें सिखा देंगे आपको, तो क्या आप सीख पाओगे? स्विमिंग वाली भी किताबें होती है, स्विमिंग सीखे। स्विमिंग, हाँ स्विमिंग सीखे, बेड पे पड़े पड़े पढ़ लो और स्विमिंग सीख लो कैसे स्विमिंग सीखे? तो जब तक प्रयोग में नहीं होगा और गुरुजी नहीं होंगे, और स्विमिंग भी चलो पढ़ लिया और चले गए पानी में, ठीक है, और वहाँ कोई होना कोच, तो बिना कोच के तो डूबते ही नजर आओगे। हाउ टू डाइव, डाइव कैसे करें, सिर फोड़ लोगे या फिर डूब जाओगे। तो ऐसा सिचुएशन, इसलिए स्विमिंग पूल में भी लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि पैर ही नहीं टिकते और उतने में हालत ख़राब हो जाती है अगर गहराई में चले जाएंगे। 25 फीट की गहराई है यहाँ कॉमनवेल्थ में जो स्विमिंग पूल बना है, ठीक है, 25 फीट गहरा है, सोचिए एक तरफ से, फिर धीरे धीरे आके आगे 5-6 फीट गहरा होता है, ऐसे इतना गहरा हो जाता है। कई बार जो नॉर्मल बनते हैं होटलों में, तो नॉर्मल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है। तो आप सोचिए किताब पढ़ के कैसी नॉलेज मिलेगी आपको? जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो तो या तो गुरुजी सिखा सकते हैं गुरु के संरक्षण में, या कहीं जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब जल नीति, रबड़ नीति की विधि बताई है,
किताब में कि रबड़ नीति ऐसे करनी है, लिखा हुआ सब। ये डालो, रबड़ क्या मतलब सूत्र नीति, नाक से डालो और निकाल लो, पहले से थोड़ा सा ऐसे कर लो, मोड़ लो, उतना लिखा हुआ है। अब उससे कैसे कर लेगा कोई? ठीक है, जब कोई प्रैक्टिकल करेगा, कोई हिम्मत देगा, कराएगा और प्रयास कराएगा, विधि बताएगा, तो ही कर पाएंगे। तो ये सब सिद्धांत ऐसे ही है, इसलिए बड़ा खतरा हो जाता है अगर किताब पढ़ के। किताब में तो है एक सिद्धांत है, बड़ी अच्छी चीज़ है, शास्त्र हैं अपने, और शास्त्र में भी ऐसे ही शास्त्रों को प्रमाणिक मानना है आपको, जैसे घेरण संहिता हो गई, जैसे हठयोग प्रदीपिका हो गई, जैसे शिव संहिता हो गई, गोरख संहिता हो गई। गोरख संहिता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अद्भुत शक्ति है योग में। तो आप सोचेंगे कि ये योग की शक्ति इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती। तो ये बताया गया है शक्ति चालन मुद्रा में। इसको शक्ति चालन मुद्रा की किताब में, इसमें आपका एक श्री राम शर्मा आचार्य किताब भी आती है, उसमें बड़ा विस्तार से भी वर्णन किया गया है उसमें। तो जो साधक इस शक्ति का चालन करता है वो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और वो साधक अनायास ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, पथ्य कारक आहार लेने वाला होना चाहिए, अच्छा भोजन करने वाला होना चाहिए, मतलब हितकारी भोजन करने वाला होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें। तो कुंडली चारण के अभ्यासी को लगभग 40 दिन में असर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, 40 डेज में। इससे सारी नाड़ियों का भी शोधन होने लगता है। ठीक है, मूलाधार का शोधन हो जाता है, सबसे बढ़िया बात है। और इसमें, इस मुद्रा में भस्त्रिका प्राणायाम के भी हमको बड़े लाभ मिलते हैं, फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। तो ये सावधानी भी रखनी है इसमें कि ये बहुत गोपनीय है। हर मुद्रा को आप देखेंगे, हर चीज़ को गोपनीय बताया जा रहा है। जो गोपनीय है वो सबको दिया जा रहा है। सोचो, चाहे वो कोई अधिकार, बस पैसा हो आपके पास, पैसा हो और फालतू का कुछ टाइम हो काम वाम से निकाल के, भाई चलो जब इतनी देर में तो कम से कम कुंडलिनी जागरण तो सीख लें। अब कितने लोगों को पागल बना रहे हैं, और वो पागल हो भी जाएंगे। यदि किसी ने प्रयास भी करना शुरू कर दिया तो समझो वो पागल हो जाएंगे। एक आए थे हमारे पास कि भैया मैंने कुंडलिनी जागृत की और यहाँ पे मेरे यहाँ तक चली गई थी, विशुद्धि चक्र तक, और यहाँ के बाद फिर वो मतलब विचलित हो गई, मैं संभाल नहीं पाया उसको। और फिर मैं तब से 2-3 साल तो वो मतलब घर में रहा, बंद रहा रूम में, उसने कुछ नहीं किया, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। जब वो धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ, प्राणायाम किए, कुछ किए, तब वो हमारे पास आया कि मुझे ये इस तरह से ठीक करवा दो, कुछ विधि बता दो, ये कर दो सारी चीज़ें। तो मैं कहा अभी तो क्योंकि वो जागी है तुम्हारी कुंडली, तो पहले दूसरे अभ्यास करने होंगे आपको, सारी चीज़ें बताई उसको, सारी चीज़ें। तो वो तब जाके वो गया। अभी थोड़ा काफ़ी आराम है। तो देहरादून का था लड़का। ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ के सन के वो चले जाते हैं, करने लगते हैं कि भाई हाँ चलो इसको ही प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो सब जगह बताया गया कि बहुत गोपनीय मुद्राएं हैं, एकांत में अभ्यास करना चाहिए, गुरु के संरक्षण में ही करें। स्पेशली लिखा जाता है इसका अभ्यास गुरु के निर्देशन में ही करें, ये बोला जाता है। इस शब्द को हटा, इस लाइन को हटा देते हैं सब अपने जीवन से, खुद ही गुरु बन जाते हैं और खुद ही चेले बन जाते हैं। ठीक है, तो जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उनको नहीं करना है, जिनको साइटिका रहता है उनको नहीं करना है, ऐसे लोगों को ये अभ्यास नहीं करने हैं। तो ये आपका क्या हुआ, शक्ति चालनी मुद्रा हुई। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मुद्राओं का अध्याय, बंद और मुद्राओं का अध्याय कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ तक आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट वैसे रह गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी सी आज इंटरनेट कम था, लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हुआ, 2-4 मिनट क्लास। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कुछ पूछ लीजिए, फिर इसको इतना ही रहने देते। वीडियो भी आधा घंटा का बना, पहले में तो ऑडियो ही नहीं आया, पहले जो बात हुई है। विपरीत करणी मुद्रा के बारे में प्रश्न है। जी बताइए। तो जस्ट
सर्वांग आसन है या शीर्षासन है, उसमें तो और ज्यादा सूर्य आपका ऊपर जा रहा है, हाँ तो वो इससे बढ़िया है फिर विपरीत करने से। नहीं, वो आसन है, ये मुद्रा है। आसन और मुद्रा में बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। वो शीर्ष आसन है, वो सर्वांग आसन है, ये विपरीत करनी मुद्रा है। इसके आध्यात्मिक लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। आसन के आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे आध्यात्मिक लाभ बढ़ते हैं, लेकिन मुद्राओं के आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा होते हैं। ये एक मुद्रा है, एक स्थिति है ऐसी, तो इसलिए इसका डिफरेंट असर पड़ेगा, इसलिए बताएगा स्थिति, क्योंकि शरीर की किस स्थिति में जाके वो कोई आसन बनेगा, कोई मुद्रा बनेगी। तो वो ऋषियों ने अपने मतलब योगियों ने इसको डेवलप किया है, इस सिद्धांत को। तो शास्त्रों में जैसे तो ये बताया गया। हाँ बोलिए। हम एक कैसे बोल रहे हैं कि ये विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी आसन क्यों नहीं बोल रहे इसको? मतलब क्या ऐसा क्या है कि ये मुद्रा बन गई? ये सर्वांग का थोड़ा सा नीचे है, मतलब विपरीत करनी हो गया। सर्वांग का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर है। सर्वांग एकदम आपको वो कर देगा। आसन में आप एक तो बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, ठीक है, लंबे समय तक। कुछ ही आसन होंगे जो बैठने वाले होंगे, उन आसनों में आप रुक सकते हैं, ठीक है। कोई भी आसन आप 3 घंटे नहीं कर सकते लगातार, ठीक है। कोई भी आसन आप ऐसे मुद्रा बना के बैठ जाएं तो 4 घंटे के 10 घंटे बैठ सकते हैं, ठीक है। बैठ सकते हैं ना ऐसे करके, खेचरी लगा के पूरे दिन घूम सकते हैं, मुद्रा है, ठीक है। ऐसे ही इस मुद्रा को भी आप किसी के सहारे से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको शीर्षासन लगा दिया ना, या विपरीत उसमें भी खड़ा कर दिया, जुगाड़ करके भी, बांध के भी, तब भी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और विपरीत करने में जैसे आपको बताया कि आप किताब पढ़ते रहो, ढलान में रहो और किताब पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाव भंगिमा इसमें ज़्यादा होती है, मानसिक स्थिति ज़्यादा होती है, और मानसिक स्तर पे इसको ज़्यादा तैयार किया जाता है। शरीर की ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप उसमें लंबे समय तक भी रह सकते हैं। आसन में तो जो आप सिद्ध कर लेंगे, यदि कोई आसन, इसमें तो ज़्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, जल्दी आपका ये मतलब आप घंटों तक बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। ढलान पे तो लेटना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। तो आसन में शारीरिक स्थिति का ज़्यादा फोकस रहता है, शरीर पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें मन पे और अपनी जो चेतना रहती है, उस स्तर को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। मुद्राओं के फर्क अंतर तक पड़ते हैं। तो ये भी किसी भी समय कर